आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे नियम 2 कारण 1, जिसकी वजह से पत्नी को एक भी पैसा नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस के नाम पर नहीं मिलेगा, कॉम्पनसेशन के नाम पर नहीं मिलेगा, लिटिगेशन चार्ज के नाम पर नहीं मिलेगा और साथ में आपको एलुमनी भी नहीं देना पड़ेगी। ये चारों प्रकार के अनुतोष कैंसिल हो जाएंगे। कोर्ट इन चारों प्रकार के अनुतोषों को नहीं देगी, ये सारे के सारे पत्नी के डिसमिस कर देगी। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे नियम 2 कारण 1, क्योंकि आपको ही कोर्ट में ये दो नियम कारण 1 को रखना है और सिद्ध करना है, क्योंकि ये पति की जिम्मेदारी है। पति को ही साबित करना होगा, तभी उसे एक बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो ध्यान से समझिए नियम 2 और कारण 1 क्या कहता है। जय जिनेंद्र, मैं हूं केश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए यस जजमेंट्स के पैकेज के लिए, जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे, या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ज्यादातर पतियों की तरफ से यह बात जरूर आती है कि सर कोई ऐसा रास्ता बताइए जिसकी वजह से मुझे अपनी पत्नी को कुछ ना देना पड़े, या देना पड़े तो थोड़ा बहुत देना पड़े। चलिए यहां पर मैं आपको वो रास्ता बता देता हूं जिसमें आपको कुछ नहीं देना, थोड़ा बहुत भी नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। और जिन पत्नियों को ऐसा लगता है कि उन्हें सब कुछ चाहिए, तो इस लेक्चर को उन्हें भी ध्यान से समझना है। ये गलती कभी ना करें, वरना उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये पत्नियों की गलती की वजह से पति यहां पर एक फायदा उठाता है इस कानून का, और पत्नी को कुछ नहीं फिर मिलता। ये पत्नी की गलती है जो मैं आप बताने वाला हूं। नोट करिएगा नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 ये कहता है कि पत्नी स्वयं उसके साथ रहने से इनकार कर दे। बस पति को यह बात कोर्ट में साबित करना पड़ती है कि पत्नी उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हो, मना कर रही है, लेकिन अभी तक उसने पति के विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं दे पाया। आरोप तो लगाने के लिए दुनिया खुली है, जितना चाहिए लगा दीजिए। आपका मन है, आपकी मर्जी है, आपको आरोप लगाना है, लगा दीजिए ना, लेकिन साबित तो आपको करना है। इसलिए मैंने कहा था कि आपको कोर्ट के अंदर सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी साथ में रहेगी नहीं, बोलेगी मेरे को तेरे साथ रहना नहीं है, और आरोप लगाएगी दुनिया भर के। तो भाई साहब, जो पत्नी आपके ऊपर आरोप लगाती है उन्हें आपको सिद्ध करवाना पड़ता है। दो ऑप्शन आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि आपको यह साबित करना है कि आपकी पत्नी खुद आने से इनकार कर रही है, साथ रहने से इनकार कर रही है। उसके लिए आपके पास में पहले ऑप्शन में मिलता है कि आप पंचायत बैठा लें, दूसरा ऑप्शन मिलता है कि आप पत्राचार करें, तीसरा ऑप्शन मिलता है कि आप व्हाट्सएप चैट मैसेज इनका प्रयोग करें, चौथा ऑप्शन आपको मिलता है कि एडवोकेट से लीगल नोटिस भेजें, पांचवा ऑप्शन मिलता है कि आप लेने जाएं, छठवां ऑप्शन आपको मिलता है कि आप कोर्ट में जाके दाम्पत्य पुनः स्थापन का केस फाइल करें। ये 6 ऑप्शन आपने अगर अपना दिए ना, और पत्नी अभी तक आपके विरुद्ध एक भी सबूत पुलिस को या कोर्ट को नहीं दे पाई, तो ये साबित हो जाएगा कि पत्नी पति के साथ नहीं आना चाहती है, वही मना कर रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक सातवां ऑप्शन और है कि पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करे, तो आप उसमें फटाफट अपनी तरफ से जवाब दे दें, पत्नी की कालगुजारियों को उजागर कर दें कि मैंने ये किया अभी तक और नहीं आई है जवाब में। इसके अलावा जो सबूत है उन्हें लगा दें। इसके अलावा उसने जो कुछ अगर कोई अपराध किया है, गाली गलौज की है, कुछ भी आपके साथ अभद्रता की है, उसके सबूत लगा दें। तो इससे यह होगा कि कोर्ट अब ये कहेगी पत्नी को कि आप जो आरोप लगा रही हैं आप भी आ जाइए। तो पहले तो यहां पर पत्नी का इंटरिम बंद कर देगी कोर्ट, क्योंकि पति की तरफ से सब कुछ जमा हो गया, एफिडेविट भी दे दिया, सबूत भी दे दिया, बैंक स्टेटमेंट भी दे दिया, रिप्लाई भी दे दिया, वकालतनामा भी दे दिया, और पत्नी की तरफ से जो हमारे ऊपर बार हुए थे उसके सबूत भी दे दिए। अब कोर्ट कहेगी पत्नी से अब इंटरिम पे सुनवाई नहीं करते, चलो फाइनल पे कर लेते हैं, क्योंकि पति ने तो सब दे दिया, वही पहली दूसरी तारीख में दे दिया। पहली दूसरी तीसरी तारीख में नहीं देना तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। आप बोलो मैं 2 साल बाद दूंगा, तो वो बेनिफिट नहीं आपको मिलेगा, फिर तो इंटरिम लग जाएगा आपके ऊपर। तो पहले ही पति ने दे दिया,
तो पत्नी की पहली हार ये होगी कि उसका इंटरिम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ऐसा हो सकता है कि पहले कोर्ट पत्नी का मेंटेनेंस इंटरिम मेंटेनेंस रिजेक्ट कर दे, अब फाइनल पे गवाही में आ जाए, लगाए गए आरोपों के सबूत दे दे, और जब पत्नी लगाए गए आरोपों के सबूत नहीं दे पाएगी और पति कहेगा साहब मैं तो रखना चाहता हूं, यही मना कर रही है, यही नहीं रह रही है, यही बिना कारण के अलग रह रही है, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि पत्नी पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है और बिना किसी कारण के अलग रह रही है। तो नियम 1 कारण 1, अगर आपके पास एक कारण है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो ऐसी पत्नी को कुछ नहीं दिया जाता है। इसलिए मैंने कहा था नियम 2 कारण 1, तो नियम 1 कारण 1 मैंने आपको बता दिया, बहुत डिटेल में ले गया, ज्यादातर लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको नहीं आई है तो आप पर्टिकुलर हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेकर, फिर आपके केस में क्या है आगे का रास्ता आपको बता दिया जाएगा। अब चलते हैं नियम नंबर 2, आपसी सहमति से पृथक रह रहे। चलो हमको साथ नहीं रहना, पंचायत बैठा लिखा पढ़ी कर लो, चलो बैठ जाओ लिखा पढ़ी कर लो, चलो घर में बैठे लिखा पढ़ी कर लो, चलो नोटरी के पास जाओ लिखा पढ़ी कर लो, हमें नहीं रहना साथ। तो नियम ये कहता है कि आपसी सम्मति से पृथक रह रहे हो, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको मेंटेनेंस तो नहीं मिलेगा, फिर बाकी जो डिमांड करेगी कोर्ट उसे देगी कि नहीं देगी, लेकिन यहां पर मेंटेनेंस तो नहीं दिया जाएगा। ये नियम नंबर 2 में स्पष्ट है। चलिए, और जजमेंट देखने को मिलता है बम्बई हाईकोर्ट की तरफ से संगीता वर्सेस अशोक के मामले में, लेकिन मुख्य ये है इस केस का कि इसमें एक सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत पत्नी ने भरण पोषण का मांगा था, और यहां पर यह कहा गया था कि पति और पत्नी के बीच में विवाह विच्छेद ना हुआ हो तो पति निम्नलिखित बातों को दर्शा करके भरण पोषण के दायित्व से बच सकता है। क्योंकि यहां पर पति चाह रहा था कि मुझे कुछ देना ना पड़े, तो कोर्ट कह रही भैया देखो अभी आपका तलाक तो हुआ नहीं है, आप ये 2 नियम में से कोई भी हमको बता दो, फिर कुछ नहीं देना पड़ेगा, या फिर आपकी पत्नी इनकम का उसकी जनरेट हो, कमा रही हो तो वो दिखा दो, तो भी हम मना कर देंगे। लेकिन बेरोजगार पत्नी है तो फिर आपके लिए ये 2 नियम लागू होते हैं। इन 2 नियम में से आप कोई भी एक कारण बता दो हमें, हम नहीं देंगे, और यहां पर पत्नी को भरण पोषण देने से कोर्ट इनकार कर सकती है। तो नंबर 1 नियम क्या है, स्वयं पत्नी ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। दूसरा नियम क्या कहता है, आपसी सम्मति से पृथक रह रहे हो, तो ऐसा हो सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मैं मुकेश सेन, नमस्कार।